property? Reflection property is this: any ray traveling parallel to any ray which is traveling parallel to axis of symmetry, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलली ट्रेवल करने वाला कोई सा भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला, मतलब पैराबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद पासेस थ्रू फोकस, ऑलराइट। और इसी चीज को अपन मैथमेटिकली बोलते हैं, पहले इसका डायग्राम नहीं यार, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यार। तो ये पैराबोला है, ठीक है, और ये आपका ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्या बोला उसने, एनी रे विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल रे मतलब ऐसा, एनी रे विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इट्स लाइक अ पैराबोलिक मिरर। अगर मिरर पैराबोलिक है तो क्या होता है, अगर मिरर तुम्हारा पैराबोलिक है तो एनी रे विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन समझ गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन समझ गए ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑल दीज रेज विल पास थ्रू फोकस। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट फोकस होगा बच्चों, ठीक है, ऐसा हमेशा। बट ये तो हो गया एक तरीके से अपना लाइक फिजिक्स वाला डेफिनेशन। बट मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, और मैथमेटिकली इसको बोलते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट at a point P bisect the internal and external angle between the focal radius and abscissa from P। तो ये डेफिनेशन सुन के ऑब्वियस सी बात है कुछ घंटा किसी को समझ आया होगा। ये देखो समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से दिस इज द पैराबोला। सो व्हाट आर एग्जैक्टली देयर, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग कि एनी पॉइंट P रैंडमली यू टेक, एनी पॉइंट P रैंडमली यू टेक, ठीक है। तो P पॉइंट पे क्या बनाना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P। तो आपको दो चीजें बनानी है, कौन सी, एक आपको बनाना है टेंजेंट, ओके, और आपको बनाना है नॉर्मल। तो ये वाली लाइन क्या है बच्चों, टेंजेंट, और ये वाली लाइन क्या है बच्चों, नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या कर रहे हैं, व्हाट आर टेंजेंट एंड नॉर्मल डूइंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल वो तो परपेंडिकुलर तो हैं, बट दे बाइसेक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द फोकल रेडियस एंड एब्सिस ऑफ द पॉइंट P। तो P का फोकल रेडियस कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ऐसा कुछ होगा, ये फोकल रेडियस होता है ना, PS याद आ रहा है, यस सर। और ऑर्डिनेट याद है, मैंने ऑर्डिनेट बताया था P से वर्टिकल लाइन। यस सर। तो कैन यू गेस P से हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। दिस इज व्हाट आई मेंट, मतलब ऐसे ये एब्सिसा है, मतलब पैरेलल टू एक्सिस एक ऐसी लाइन बना दो, दिस इज एब्सिसा फ्रॉम P एंड ऑर्डिनेट फ्रॉम P होता है वर्टिकल लाइन। तो एक रेड और ग्रीन लाइन सबको दिख रहा है, तो रेड और ग्रीन लाइन में एंगल दिख रहे हैं सबको, रेड और ग्रीन लाइन के बीच में एंगल। तो रेड और ग्रीन लाइन के बीच का एंगल कौन बाइसेक्ट कर रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, नॉर्मल एंड टेंजेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन एब्सिसा एंड द फोकल रेडियस फॉर एनी पॉइंट P। क्या ये बात समझी सबको, और अगर ये ट्रू है तो कैन वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन, इफ दिस इज ट्रू कैन वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फंडा क्या होता था याद करो, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे एक तरीके से, और ये कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल बनाओ, अगर नॉर्मल ये दोनों एंगल इक्वल कर रहा है तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकली इज इट नॉट द सेम थिंग, बोलो, इसको रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ, यस सर। हाँ, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ऑलराइट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स प्रूव इट, द प्रूफ इज द सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर इजी प्रूफ है इसका, ठीक है। ये देखो कैसे है,
शायद मैंने कभी क्वेश्चन में कराया हो ये, शायद मे बी, आई डोंट नो। तो प्रूफ देखो कितना सिंपल सा है, मैंने एक आध क्वेश्चन में इसको कराया है, बट मैं फिर से कराता हूँ क्योंकि अब तो प्रॉपरली प्रॉपर्टी जैसा सीख रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, और इसको एक काम करते हैं, टी ले लेते हैं, और ये एस है, ये पॉइंट टी और ये पॉइंट एन मान लेता हूँ। तो मैंने कभी तो एक बार ऐसे मेंशन करवाया था, पीटी नहीं, एस पी इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू एस एन, ऐसी एक क्वेश्चन में अपने से डिराइव हो गया था, तो अपन फिर से डिराइव कर लेते हैं, नेवर माइंड, विल डिराइव इट अगेन। तो ये देखो टेंजेंट क्या बनेगा बच्चों, टेंजेंट इफ यू रिकॉल, टेंजेंट एट पी विल बी वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो टी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, टी का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 रख दो, तो कितने बच्चों समझ रहा है, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 इज टी का कोऑर्डिनेट, है ना। आई होप ये समझाओ। Yes, sir. और उसके बाद n का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल बनाओ बच्चों, नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होता है, y प्लस एक्स टी इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब। तो n के लिए क्या करोगे, n के लिए फिर से y को 0 रख दो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0, है ना। तो n Yes. का कोऑर्डिनेट भी आता है 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0, s का कोऑर्डिनेट सबको पता ही है, a कॉमा 0। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, एस टी डिस्टेंस, ये तीनों के तीनों किसके बराबर हो रहे हैं बच्चों, a प्लस ए टी स्क्वायर। पीएस तो हमें पता ही है, a प्लस ए टी स्क्वायर होता है फोकल रेडियस। टीएस ध्यान से देखो, टीएस इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो a प्लस ए टी स्क्वायर। एंड एस एन भी देख लो, एस एन भी वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 करो तो वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, ये सबको समझा, Yes. है Yes, sir. ना। तो बस ये हो गया Yes, proof। देखो, तो अगर ये थीटा है, इफ दिस इज थीटा, सो इज दिस, है ना, क्योंकि ये दोनों Yes, एंगल sir. इक्वल है। Isosceles. हाँ, तो अगर मान लो ये थीटा, इन शॉर्ट मैंने बोला कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी थीटा है ना। बट ऑब्वियस ये बात है, ये थीटा है तो ये तो ऑब्वियसली थीटा है, क्योंकि ये दोनों Parallel. हॉरिजॉन्टल, कौन सा बोलते हैं इसको, करेस्पॉन्डिंग की वो So alternate interior angle. ऑल्टरनेट। alternate. हाँ, तो ये थीटा है तो ये तो थीटा था, बट ये थीटा तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, तो ये दोनों थीटा थीटा, तो इसको मैं बाइसेक्टिंग बोल सकता हूँ कि नहीं, बताओ कि Yes, दिस sir. टेंजेंट इज बाइसेक्टिंग द एंगल, एंड ऑब्वियसली इफ टेंजेंट इज बाइसेक्टिंग द एंगल, तो नॉर्मल भी क्या कर रहा होगा, Bisect. बाइसेक्ट कर रहा हुआ। हाँ। और अगर मतलब वो प्रूव भी कर सकते हो, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है, 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा टोटल सम 180 हो जाए, तो इसके लिए भी इसको भी क्या होना पड़ेगा, 90 minus. 90 माइनस। तो एक तरीके से दिख गया कि नॉर्मल भी बाइसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो तुम्हें इसको बस ज्योमेट्रिकली याद रखना है कि ये एंगल इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको Okay. छापो, इसको छापो। समय सीधा सा, तेरे को ये समझाता है कि एंगल थीटा थीटा ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बट इस डायग्राम में देख, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बोलते हैं, मैं भी भूल गया नाम। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बाइसेक्ट कर रहा है ना एक तरीके से, टेंजेंट, टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल, सिंपल। रेड एंड ग्रीन लाइंस कहाँ से आए, वो तो थ्योरम से आए, ये पढ़ना, थ्योरम पढ़ना। ब्लू वाली लाइंस टेंजेंट एंड नॉर्मल है, बट ये टेंजेंट एंड नॉर्मल किस एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दे आर बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन एब्सिसा एंड द फोकल रेडियस ऑफ पी। तो व्हाट आर एब्सिसा एंड फोकल रेडियस ऑफ पी, एब्सिसा मतलब ये हो गया, दिस इज एब्सिसा, और पीएस फोकल रेडियस हो गया, ऑलराइट। तो एब्सिसा और फोकल रेडियस रेड और ग्रीन लाइन है, इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो इनको कौन बाइसेक्ट करता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट, सिंपल, ओके। यस सर। छापो इसको, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन भी कराता हूँ, थोड़े से और कराने में मुझे ऐसे ही। सर इसका प्रूफ जरूरी है? 2 लाइन का तो प्रूफ है यार, मतलब लिख ही ले, नोट्स तो बना ही ले, नोट्स में क्यों कंजूसी कर रहा है। हाँ हाँ बना ही रहा हूँ।
सेकंड डायग्राम वापस समझा दो ना। नॉर्मल एंड टेंजेंट जो ब्लू वाली लाइंस हैं, ये किन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है? रेड और ग्रीन लाइंस। तो रेड लाइन ये रहा एब्सिसा, ग्रीन लाइन फोकल रेडियस। तो पी का फोकल रेडियस, रेड लाइन इज कॉल्ड एब्सिसा ना। एब्सिस लाइक ऑर्डिनेट क्या होता था? वर्टिकल लाइन, ऐसे याद है? डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट याद आ बोलते गया, थे। ठीक। तो एब्सिसा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, फोकल रेडियस बना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको नॉर्मल और टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा होगा, सीधी बात। ठीक है। अमन तूने 340 पे भी वही मैसेज किया था और 346 पे भी वही मैसेज किया, 6 मिनट पहले भी वही किया था। वी आर डूइंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। लिखा तो है ऊपर, क्या पूछ रहा है? लिख देखना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कर रहे थे ना। तो यही एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बाकी तो पैराबोला की, बस खत्म पैराबोला अपना। तो ऐसे में एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, आसान नहीं। अब इसके क्वेश्चन ऐसे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के ही होंगे, तो अपन कर देते हैं 2-3 और क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में भी टच्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ मतलब हाई क्वालिटी सम्स। स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे। सर स्क्रॉल करो ना। रुद्र फोकल रेडियस इज पीएस, पीएस ये ग्रीन वाला लाइन, तो इसको ये ऐसा ये वाला लाइन फोकल रेडियस है। वो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। फोकल रेडियस इज पीएस। नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, क्या लिखा उसके बाद? नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट पी बाइसेक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल। बाइसेक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल पी। तो यूज कहाँ आएगी प्रॉपर्टी? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्या। व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस यूज आ सकता है ऐसा कहीं भी। तो मैं थोड़े और क्वेश्चंस कराता हूँ, चलो ट्राई करते हैं अपन। So wait for a minute, please. लिख लो ठीक है। एक ट्राई करो, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये, मतलब इट्स नॉट इजी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। सोच समझ के कंस्ट्रक्शन यूज करना, क्या प्रॉपर्टी लगेगी सोचना। प्रॉपर्टी बेस्ड है। इफ यू कैन डू दिस यूजिंग प्रॉपर्टी देन एक्चुअली में ये 2-3 लाइन का ही है। प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा इनफैक्ट। तो एक्सरसाइज 3 का 21 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड वी कैन ऑल्सो डू, जस्ट अ सेकेंड लेट मी थिंक, आई थिंक ये वाला भी हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड ही है। 2b का 11। ओके, और कौन सा? उसके बाद 2c का 14। आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक। और एक ऐसे जस्ट इन केस दे देता हूं, एक्सरसाइज 3 का 19। तो ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं चलो, एंड देन वी कैन रैप अप पैराबोला फॉर गुड। एक्सरसाइज 321 सजेशन, थोड़ा कंस्ट्रक्शन सोचना प्लीज, बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं कर पाओगे। अच्छा वैसे मैं डायग्राम में हेल्प कर देता हूँ। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 319 है लास्ट वाला।
इसी ऑर्डर में करो, ठीक है, डू इन दिस ऑर्डर ओनली। तो 21 वाला क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ उसमें, क्योंकि एकदम सारी चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, व्हाट इज विच पॉइंट एंड फलाना फलाना। आई शैल मेंशन दैट P is any point on parabola, तो मैं डायग्राम थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। P is a point on parabola and Q is any point on the tangent at P. So of course you are making tangent at P, और Q is any point on हाँ, Q क्या है, Q is any point on tangent at P. ओके, उसके बाद उसने बोला है QM is perpendicular to FP, और F उसने बोला है फोकस है बच्चों, तो QM is perpendicular to FP, तो F ये रहा फोकस। तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट QM है, और उसके बाद QN इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी लाइन है, हाँ ऐसा लाइन एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो QN इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा डायग्राम बन रहा है बच्चों, समथिंग लाइक दिस। तो अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, FM इक्वल्स टू QN, प्रूव दैट FM इक्वल्स टू QN। तो कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होगा, मुश्किल होगा कंस्ट्रक्शन के बिना, ज्योमेट्री से करना है बच्चों। यू डोंट इवन हैव टू कंसीडर 80 स्क्वायर कॉमा 280, just try geometry, see what construction you can do. This line is directrix, property और use हो सकती है, you can have different properties का use। एक ये tangent है और ये directrix है और ये focus है, तो देखो कौन सी properties अप्लाई होंगी। ये डायग्राम है, ठीक है, ट्राई करो। I'll give you 5 minutes. focus है ना? F is focus, yeah. सर हम्म, इसमें रिफ्लेक्शन यूज होगा क्या? और भी यूज हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी यूज हो सकता है, व्हाई नॉट, श्योर। बोलो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? Could you सर check the एब्सिसा बनाएंगे। questions posted on the group?
क्वेश्चन ग्रुप पे कहाँ पोस्ट हुआ यार? आई डोंट सी एनी। अच्छा 1920 लोकस ऑफ द वर्टाइसेस इज अ पैराबोला। अरे यार ये उसके लिए है आयुष, इसमें तुझे वो यूज होगा, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा क्वेश्चन जो 19 वाला है। Okay, sir. So 20. The double ordinate of a curve is of length 8p proves that the lines from the vertex to its arrest triangles is of length 8p। तो ये 20 तो बहुत आसान है, 20 में तो क्या करना है, देख सिंपल, ये 8p है तो ये 4p हो जाएगा, है ना? और वर्टेक्स से एक सेकंड एंड्स को कनेक्ट कर दे ये, ठीक है? तो इसने बोला Yes, है sir. ठीक है, तो ये पॉइंट ही निकाल लेना। देख इसका पॉइंट क्या होगा, जैसे इसका y कोऑर्डिनेट 4p हो जाएगा, तो y Yes, स्क्वायर sir. इक्वल्स टू 4px में y कोऑर्डिनेट 4p है तो x कोऑर्डिनेट भी 4p हुआ है ना, y को 4p रख x भी 4p, तो ये 45 डिग्री हो गया, और ये 45 है तो टोटल 90 हो गया। Okay. चलो ये वाले में कंस्ट्रक्शन तो बताओ, अच्छा जल्दी फटफट, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों? एब्सिसा एब्सिसा मतलब कंप्लीट द सेंटेंस, खाली ऐसे मत बोलो एब्सिसा। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, कहाँ से क्या बनाना है वो बोलो। थ्रू पी आई नो व्हाट थ्रू पी क्या करूं, एब्सिसा बना दो पूरा। यस हाँ थोड़ा अच्छे से बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। पी से इस पे 90 डिग्री ड्रॉप कर दो एक तरीके से। हाँ वो एब्सिसा ही है बट पूरा क्यों बनाऊं, ये 90 डिग्री ड्रॉप कर दो। चलो ठीक है, तो इससे क्या होगा? The image of f. नहीं इमेज ऑफ एफ नहीं, नो। सो बाइसेक्टिंग एंगल हाँ बाइसेक्टर, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? Equal. हाँ बट अभी इन दोनों एंगल के इक्वल होने का क्या पॉइंट है? और कुछ बताओ, और कुछ याद दिलाओ। एक प्रॉपर्टी और मिस कर रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट्रिक्स है, टेंजेंट है और फोकस है, एक प्रॉपर्टी मिस कर रहे हो। Distance is equal. So focus का image डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई करेगा। नो नॉट नीडेड, नो। उससे यूज कैसे करेगा? हाउ यू गोइंग टू यूज दैट टू प्रूव q1 इक्वल्स टू fm? और कुछ एक और प्रॉपर्टी मिस कर रहे हो तुम लोग, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ की प्रॉपर्टी है, pf इक्वल्स टू pz। वो होगा, ठीक है, आई नो ये दोनों इक्वल होंगे, पता ही है। हाँ वेरी गुड पूर्णा। देखो ना यार, यहाँ पे तो एक ही चीज यूज होते हुए दिख रही है मेरे को, जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो तो ये रही ऑब्वियसली। यस और नो? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? The portion of tangent is separate between point of contact that is 90 degree. तो ये भी 90 हो गया। अब ट्राई करने की कोशिश करो, सी डज इट हेल्प? Qn इक्वल्स टू fm प्रूव करना है तो ट्राई करो, कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ कर Yes. सकते हो। कौन सा Sir, प्रॉपर्टी है complexity सर? और similarity से हो जाएगा। कैसे बताओ कैसे? RHS. नहीं व्हाट डू आई डू, मतलब वो ठीक है, नॉट आस्किंग कि कौन सी सिमिलैरिटी, बट व्हाट डू आई डू नाउ? आई डोंट सी राइट अवे Qn इक्वल्स टू fm। और कुछ? सर वो जो rhombus था वो बना सकते हैं। ना नॉट नीडेड। सुमित ये तो वो यूज किया ना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98 फोकस। Two सिमिलैरिटी triangles are congruent. Which two triangles, Disha? Which two triangles are congruent by SAS? अगर if you are saying ये बड़ा वाला, this P something D and PFD, yes they are congruent. But अपन को Qn equals to FM यूज करना है। सो वो छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते SPD and DPF, हाँ वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट उससे Qn equals to FM कैसे आएगा? DPT
हाँ यूज हो सकता है। और इनफैक्ट दिख ही रहा है आंसर, ये देखो ना, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, आंसर ही आ गया ना। यहाँ से एक 90 ड्रॉप ही कर दो ना, एक काम करो, अगर मैं यहाँ से 90 ड्रॉप करता हूँ तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये वाला जो है पीएम और पीएन पैरेलल है, और ये क्यू से ये और पीएफ पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं बताओ। यस सर। मतलब इट्स जस्ट लाइक Yes, ऊपर sir. वाला जो ब्लैक वाली लाइन से ना, वैसा का वैसे ही, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो इनफैक्ट ये दोनों छोटे छोटे वाले जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यस और नो। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यस क्योंकि Yes, ये sir. साइड कॉमन है और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कितने बच्चों समझ रहे हैं, देन क्यू एन इसके बराबर हो गया और ये एफ एम के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये छोटा वाला जो बन रहा है ये रेक्टेंगल है, देख लो, क्यू एम एफ जो भी है ये, यस सर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से तो क्यू एन इक्वल्स टू दैट, Yes, sir. hence qn equals to qr, and rectangle के कारण qr equals to fm, that implies qn equals to fm, सिंपल। तो इसको ज्योमेट्री से ही करना था, ठीक है। आपने Yes, दो sir. बार एम यूज समझ जाओ भावना को यार, मतलब अच्छा हाँ, ये इसको m डैश मान लो, इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, अरे मतलब समझो की जरूरत नहीं थी। करेक्ट सार्थक, वही किया अपन ने एग्जैक्टली व्हाट यू जस्ट रोट, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट 2b11 ट्राई करो। 2b11 भी नॉर्मली आई डोंट थिंक इट शुड टेक मच टाइम, ऐसे ऐसे ही करना है। सर हाँ सर क्यू पैराबोला में है? क्यू नो, क्यू वाज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, पैराबोला पे नहीं है। ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे कहीं एक रैंडम पॉइंट क्यू अपन ने सिलेक्ट किया था। टू बी 11 ट्राई करो। सर हम्म सर रेक्टेंगल कैसे फॉर्म? 90 हो रहा है ना, तीन एंगल, ये देख, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो चौथा भी 90 होगा। तो रेक्टेंगल बन रहा है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। स्क्वायर भी हो सकता है। तो अच्छी बात है, स्क्वायर है तो और अच्छी बात है, बट अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ना। इफ इट्स अ स्क्वायर देन आल्सो क्यू आर इक्वल्स टू एफ एम होगा ना, तो ये तो होल्ड्स ट्रू ना। ओके सर। 2b11 थोड़ा सा सोच के डायग्राम समझ के बनाना, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें भी कुछ सॉल्विंग इज नीडेड। ये लाइन की इक्वेशन दी है, आई डोंट थिंक इक्वेशन इज नीडेड, आई डोंट नो। ये डायग्राम में टेंजेंट एंड इंटरसेक्ट्स द डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंटेड वर्टेक्स एट बी एंड सी। तो डायग्राम चलो मैं बना देता हूँ। ये टेंजेंटेड वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा। तो टेंजेंटेड वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स एट बी एंड सी, ये दोनों पॉइंट्स बी एंड सी हैं, और ये तुम्हारा फोकस है। तो अब सोचो क्या यूज करोगे, सोचो क्या क्या यूज करोगे, देखो याद करो क्या क्या होता था। So B से perpendicular draw करेंगे इसको। ट्राई करो ट्राई करो। क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा, इसके हिसाब से देखो क्या क्या यूज कर सकते हो। ये वाली टेंजेंटेड वर्टेक्स है, बट दिस इज डायरेक्ट्रिक्स।
So we can join SC, na? Yes, of course we can join SC and AS. yes yes exactly, क्योंकि ये फिर से वही अरे यार दूसरा कलर। So property one perpendicular हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो अभी तो ये दिखना चाहिए सबको कि इसको और इसको फिर से कनेक्ट करो तो क्या हो जाएगा। और कुछ Perpendicular. और कुछ मेरे को एक और याद है। BNS बी एंड एस, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा एनीवन? property एंगल The बाइसेक्टर। focus का image नहीं 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 नहीं, फिर से बोलो। so geometrically property हाँ वो तो ठीक है, बट ये बीएस का क्या होगा, मतलब इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू प्लॉट हियर, मतलब इसी में बाइसेक्ट नो तरुण, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। so B पे perpendicular हाँ बी पे Yes. परपेंडिकुलर होगा, क्यों? ABS and CBS perpendicular. हाँ बट क्यों? The foot of perpendicular from. हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से अगर 90 ड्रॉप करोगे तो टेंजेंटेड वर्टेक्स पे लाई करता है। तो सिंस बी इज अ Yes. पॉइंट ऑन टेंजेंटेड वर्टेक्स, बीएस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। याद आ गई प्रॉपर्टी? Yes sir, second property. तो अब बताओ कौन सा आंसर आ सकता है, ये 90 ये 90। इनफैक्ट आई थिंक यू कैन फाइंड बी आल्सो। बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? कैन यू फाइंड बी का कोऑर्डिनेट? बी का yes निकाल कोऑर्डिनेट, सकते हैं foot of perpendicular। हाँ बी Bit of का h कॉमा के मान लो, तो h कॉमा के फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, तो h minus 2 upon 1 is k minus 0 upon is equals to minus 2 comma 0 को तो 4 upon a square plus b square, तो कितना बन रहा है? h is 0, k is क्या पता क्या बन रहा है, -2 -2। अच्छा ठीक है, हो रहा होगा, वी डोंट रियली केयर। तो b का कोऑर्डिनेट 0 -2, डायग्राम उल्टा होगा बट ठीक है कोई बात नहीं। तो अब सोचो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर सकते हो। ये तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए, ये तो अपना एक बार याद है, देखा हुआ डायग्राम है ये वाला। डायग्राम निरंजन, कौन सा वाला डायग्राम, विच पार्ट? दोनों प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंटेड वर्टेक्स, तो एस से अगर 90 ड्रॉप करता तो टेंजेंटेड वर्टेक्स पे लाई करता। तो B is actually foot of perpendicular and this line is tangent vertex, तो ये 90 ही होगा। और also portion of tangent between point of contact and directrix, तो ये point of contact या directrix subtends 90 focus, तो ये 90 90 90 90 याद आ रहा है किसी को? 90 90 yes sir. क्या क्या याद आ रहा है, कौन सा वाला? ट्रायंगल 90? वाले। हाँ अपन ने, अगर तुम्हें याद हो तो सर्कल में थोड़ा सा अपन ने थोड़ी सी छेड़खानी करी थी 90 90 वाला। Yes sir. BS कुछ याद है? is equal to AB into BC। हाँ सर हाँ ज्योमेट्रिकल ये प्रॉपर्टीज। ये हाँ ये P है, ये Q है और ये X है और ये A है B है। तो देखो क्या क्या यूज करे थे अपन ने। एक तो याद है x स्क्वायर इज P into Q। P into Q, तो दिख रहा है यहाँ पे कुछ उसके हिसाब से Yes, sir. BS स्क्वायर मस्ट BC बी into AB. BC तो अगर ये कहीं ऑप्शन है तो उसको टिक कर दो। और क्या सिखाया था? B option और क्या सिखाया था? ये याद आ रहा है? A स्क्वायर इज, हाँ वो भी, बट A स्क्वायर इज कुछ याद आ रहा है? Yes. Yes sir। A स्क्वायर इज P into टोटल, Yes, P plus AB Q। Plus Q. तो अपन कौन सा बोल सकते हैं? CA स्क्वायर इज BC into AC. Into AC. CB इंटू पूरा, या फिर अपन ये बोलते सकते हैं कि AS स्क्वायर इज AB इंटू AC। और क्या बोल सकते हो? AC BC, AC इंटू BC निकाल सकते हैं क्या अपन? कैन वी फाइंड AC इंटू BC? नो, तो ये AC ऑप्शन दिया हुआ है। CS is perpendicular to AB, CS is not perpendicular to AB। मेरे हिसाब से AC BC CA स्क्वायर मतलब B ऑप्शन आ जाएगा। AC equals to BC भग AC into BC is 8, AC into BC is 8। ये कैसे बोल दिया इसने, ये तो मेरे को भी नहीं पता। AC into BC is CS square। Can we find CS square really? Can we find CS square?
really AC into BC is CA square. Really? CA square कैसे निकालोगे? Can we find directrix? We can't find directrix यार, इसने कैसे बोल दिया? अच्छा मैंने उल्टा लिख लिया क्या? जीसस इंटरसेक्ट डायरेक्ट, अच्छा अच्छा ची 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 ची, ऐसा दिया है क्या? दुष्ट साला, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन हमको। टेंजेंटेड वर्टेक्स, अच्छा ठीक है, सॉरी यार, आई एम सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, रुको। आई थिंक फिर सी एस स्क्वायर विल बी बी सी इंटू ए सी बन जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। और फिर आई थिंक फिर मैच कर सकती हैं चीजें थोड़ी बहुत, तो सी एस स्क्वायर इज बी सी इंटू ए सी विच इज बी, ऑप्शन तो आ चुका है। और क्या बोल सकते हैं? सी एस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो अपना ये ऑप्शन भी आ गया ए। फिर ए सी इक्वल्स टू बी सी, कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज द मिड पॉइंट। इज इट नेसेसरी? No, sir. No, sir. नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं, हो मे बी हो तो सकता है ना यार, पता नहीं, अपन ने कभी सीखा नहीं है, रुको एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है, बट कभी आ सकता है, रुको। तो ये पॉइंट तो हमें याद है, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कभी बचपन में निकाला था, तो ये पॉइंट 0,80 आता था। और टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कब मीट करेगा? रुक जाओ निकाल ही लेता हूँ, x प्लस ए टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू माइनस ए रखो, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी। तो इसका और इसका मिड पॉइंट 0 है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट अ मिड पॉइंट। वही तो मैं बोलूं, कहां से लिख दिया, एक्चुअली ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ए सी इक्वल टू बी सी कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आई थिंक मेरा तो ए और बी आ रहा है। और एक चीज, ए सी इंटू बी सी, तो ए सी इंटू बी सी इज ऑल्सो सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? तो ये सी का कोऑर्डिनेट आया था, हाँ ये सी का कोऑर्डिनेट आया था, निकाल सकते तो सी और एस के बीच का डिस्टेंस क्या है? सी एस डिस्टेंस फॉर्मूला 2√2, तो सी एस स्क्वायर इज 8 विच इज ऑल्सो फाइन। हैं। Yes, sir. तो इससे सी ऑप्शन भी आ गया, करेक्ट, एबीसी सही है, सही है, ठीक है। तो वही Yes, sir. प्रॉपर्टी को खींचतान करके उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया। तो दिस वाज आल्सो अ नॉर्मल क्वेश्चन, कोई हाई फाई बातें नहीं हुई है बीच में। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट भी देखो, आई थिंक शुड बी प्रॉपर्टी बेस्ड। 2C14, 2C14 ट्राई करो। आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद डाउट्स कर लेते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं 2C14, उसके बाद डाउट्स कर लेते हैं, चलेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. अपना थोड़ा सा बने हुआ था कभी तो जरा सा, और फिर वन भी तो शायद नहीं हुआ, तो वन भी आज खत्म करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो अच्छा है। बट 2A देखना, इसका 2A इनफैक्ट सर्कल और स्ट्रेट लाइन के 2A से भी ज्यादा डिफिकल्ट बन गया गलती से, इसका 2A काफी जहरीला एक्सरसाइज है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 1A 1B होने के बाद 2B करना, 2C करना, फिर टाइम मिलता है तो 2A करना, ये दोनों कर लेना पहले, 2B 2C पहले कर लेना। Yes, sir. टू ए के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास में, लाइक 3-4 क्वेश्चंस। टू सी 14 पढ़ो, ट्राई करो। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। अब ऊपर का देखना है,
देखो 2C14 अगर तुम्हें एकदम से स्ट्राइक होगा तो लिटरली वन स्टेप का आंसर है इसका। 2C14 वन स्टेप सोल्यूशन। सर थोड़ा सा ऊपर करो प्लीज। ओके, आई थिंक दिशा हाँ सही है। Yes. दिशा मैसेज में ही लिख के बता दे कि व्हाट प्रॉपर्टी या फिर व्हाट रिजल्ट यू यूज्ड। आई थिंक तुम्हें दिख ही जाएगा। इट्स एक्चुअली अ प्रीटी, यस वेरी गुड दिशा, करेक्ट। ठीक है हर्ष, पार्थ आई थिंक यस। क्या यूज करना है? चलो अब चमक गया तो बता ही दो यार, क्या यूज So we some equality. क्या बोल गया भाई? So TS is equal to SN is हाँ, equal to यस PS. करेक्ट। उसने पी पॉइंट का फोकल रेडियस मांगा है तो पीएस मांगा है। कितने बच्चों से हमारा? अबे पीएस इज एनटी बाई 2। Yes. Sir. खत्म। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू ये होता है तो टीएन बाई 2 इज पीएस, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट ओवर 29/2। आई थिंक यू गेट द आंसर। ऑलराइट, Yes. Sir. बस सिंपल यही था क्वेश्चन। तो चलो अब मैं डाउट्स कर लेता हूँ। और मुझे पता है ऐसा कई बच्चे सोच रहे हैं कि डाउट्स उचका देते हैं, मतलब डाउट स्किप कर देते हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट डाउट अटेंड कर लो, क्योंकि 40 मिनट्स में यू विल गेट टू सी क्वाइट अ लॉट ऑफ मेथड्स, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो अच्छा लर्निंग होता है डाउट सेशन भी। तो मतलब अनटिल लेस लाइक बहुत जोर की 40 नहीं आ रही हो, अटेंड ही कर लो और क्या। ठीक है, तो अपना पैराबोला बच्चों हो गया फिनिश। अभी 1A1 भी कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इलिप्स चालू करूंगा और बीच में कभी भी बोलोगे तो अपन बचे हुए डाउट्स पेंडिंग कर लेंगे। ठीक है, Yes. चलो तो 1A बताओ फिर। 1A में से थोड़े से तो मैंने करे थे स्टार्टिंग के 10-20 जहां तक मुझे याद है, एक बार लिए थे। बाकी बचे हुए बताओ 1A में से क्या पूछना है। अच्छा रहेगा अपन डिस्कस कर लेंगे तो याद भी आ जाएंगी चीजें। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के कारण तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाए हो, तो थोड़े कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। बताओ 1A। और सर हम लोग पोलर ऑफ अ पॉइंट नहीं करेंगे? क्या 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 वापस बोलो। पोलर ऑफ अ पॉइंट। पोल पोलर किसने बोल दिया तेरे को करने के लिए? सर अपने जो बुकलेट में है ना। वो बुकलेट में है बट वो सिलेबस में नहीं है। वो बुकलेट में एक दुष्ट आदमी ने जबरदस्ती डाल दिया और वो दुष्ट आदमी मैं ही हूँ, ओके। बट वो सिलेबस में नहीं है। तो फिर मैं इसलिए मैंने उसको कंप्लीटली स्किप कर दिया, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए वैसे ही 500 चीजें हैं करने के लिए। तो पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ, बट वो सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने अभी तक उसको टच नहीं किया। अपन नहीं तो बाद में करना हो तो करा दूंगा मैं, मतलब फिर कोई लिस्ट दो ना कि जो जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वो अटेम्प्ट। पोल पोलर सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने पढ़ाया ही नहीं है। बाकी सब तो करो 1A1 भी में आई थिंक बाकी सब हो जाना चाहिए। चलो तो इतने कुछ क्वेश्चंस आए, फटाफट निपटाते हैं। ओके, तो फटफट कर रहा हूं मैं, ध्यान देते जाना, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। तो 6 वाला क्या बोल रहा है? वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज a, b, लेटस रेक्टम लेंथ इज l and the axis of parabola is along the positive direction of y axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis के अलोंग है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? x² = 4ay टाइप होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, वर्टेक्स आना चाहिए a, b। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये रहा आंसर। मैंने बताया था ना, इन दोनों को 0 रखने पे तुम्हारा वर्टेक्स आना चाहिए। तो x - a का होल स्क्वायर और y - b, और ये वाला कोफिशिएंट लेटस रेक्टम होता है तो उसने l दिया हुआ है। सिंपल। तो विच ऑप्शन इज दैट? आई थिंक इट इज बी ऑप्शन। ओके, देन लेट्स सी 13। तो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला,
तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला का अगर वर्टेक्स वर्टेक्स कोई कुछ पूछता है, इफ एनीबडी इज आस्किंग द वर्टेक्स और फलाना ढिमका, तो अपन को क्या करना पड़ता था याद है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सिखाया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हाँ, तो वो डिफरेंशिएट करने वाला भी आप बता दीजिए। डिफरेंशिएट करने वाला कौन सा था भाई? तो मतलब कि अगर x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो उसको सिर्फ x वाले वेरिएबल्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो अपना x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मत कर, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर x इंटू वाई टर्म आ गया मान ले तो Okay. तेरा ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तू एक्चुअली वो अप्लाई कर रहा है मैक्सिमा मिनिमा वाला। तू पैराबोला है ना, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तू वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है कि मिनिमा या मैक्सिमा वाला होगा। डोंट डू दैट। वो थोड़ा सा भी कुछ टिल्ट विल्ट हुआ तो तेरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए चुपचाप वही करते हैं जो अपन सीखते हैं। कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले। तो Okay, क्या बन sir. जाएगा? -36y, और मैंने ऑफ कोर्स दोनों साइड 4 ऐड कराए, तो ये बन जाएगा पहले। तो बोलो, इज दिस ओके? आई थिंक या नहीं, पोपट ये बनेगा। तो शुड बी 8। एम आई करेक्ट नाउ? आई थिंक सो। 9x स्क्वायर -6x + 1 और वहां पे -36x और -8। हाँ, आई थिंक अब ठीक है। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है बच्चों? दिस क्लियरली लुक्स लाइक y स्क्वायर y इक्वल्स टू स्क्वायर 4ax, -4x। है ना? Yes. हाँ, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में कितने बच्चों को याद है कि बिफोर कंपैरिजन नॉर्मलाइज द लाइंस। नॉर्मलाइज का मतलब याद आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले में लिखो। तो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिलहाल यही हो जाएगा यार। मतलब तुम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो? रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब 3 से डिवाइड करोगे ना, सीधी बात। तो कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करना मतलब यही हो गया यार एक तरीके से। मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुको। 8/36 कितना होता है? पता नहीं कितना होता है। 8/36 is 2/9, पता नहीं ऐसा कुछ। तो ये 9 को भी इधर डिवाइड कर दो। अब प्रॉपर हो गया ये। नाउ दिस इज क्लियर कट। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विथ नॉर्मलाइजेशन। तो पूछा क्या उस गरीब ने? क्या पूछा है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं बच्चों? ये भी 0 डाल दो और ये भी 0 डाल दो। तो 1/3 -2/9। ठीक है, सिंपल। 1/3 -2/9। 13 के बाद आई थिंक आया था 16 है ना? नहीं 14। अच्छा 12 भी बचा है। 12 और 14, तो 12 सम देखें। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस joining the vertex of the parabola to the ends of latus rectum। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y लो चाहे या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x लो, एरिया तो सेम ही होगा ना। तो अपने कन्वीनियंस के लिए अपन y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x ले लेते हैं। बात वही हुई। वर्टिकल पैराबोला चाहे लो चाहे हॉरिजॉन्टल पैराबोला लो, अगर डायमेंशन सेम है तो एरिया वेरिया सब सेम होगा। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ अपनी खुशी के लिए। उसने बोला लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी। कितने बच्चों को याद आ रहा है लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी होती है a, 2a। Yes. तो इसका a3 दिख रहा है? 4a होता है ना 12, तो a3। तो a, 2a, तो 3, 6, and this thing will be 3, -6, and this will be 0। so area of triangle क्या हो जाता है बच्चों? अबे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू हाइट कितनी है? 12 और बेस कितना है? 3। तो आई थिंक 18। ओके, देन somebody has 14 क्वेश्चन। तो 14 क्या है? इक्वेशन ऑफ, हाँ बोलो। सारे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स से निकाल के तब भी चलता ना। अरे तो उसको वर्टिकली करता तो भी सेम ही बात होती ना यार। बस खाली क्या हो जाता है? ये हो जाता है 6,3 और ये हो जाता है -6,3। तो मैं बोल रहा था कि अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते तो डायरेक्ट यूज कर सकते थे। हाँ, कुछ भी करो चल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ पता है और ये फोकस हो जाएगा। बंद हो गया। अच्छा स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? सॉरी। वो एकदम से वो हैंग टाइप हो जाता है तो कचरा हो जाता है। चलो 14 क्या? द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। तो अगेन द सेम थिंग बच्चों, सेम थिंग। क्या करना है इसमें? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 4 ऐड करोगे दोनों साइड। इस 4 - 2y, तो x + 2 का होल स्क्वायर, पूरा 2 कॉमन निकालो, ये बन जाएगा। तो ये सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड लाइंस हैं। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि y स्क्वायर 4x के बेसिस पर 4a की वैल्यू 2 आ रही है बच्चों? नहीं, उसने 4a की वैल्यू नहीं, a आ रहा है हाफ। उसने किसकी इक्वेशन मांगी यार? लेट अस, एक सेकंड
They asked for the equation of latus rectum. Sorry. तो latus rectum की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x equals to a is the equation of latus rectum, अगर याद हो तो कैपिटल X मतलब 2 minus y और a मतलब हाफ. तो आई थिंक इज कमिंग आउट टू y equals to 3/2. ठीक है. यस उसके बाद कौन सा, एक सेकेंड रुको. 6 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 13 हो गया. अब चाहिए 27, 33, 35. 27, 33, 35. तो 27 क्या बोल रहा है बच्चों? If the vertex and focus of a parabola are on positive x-axis at a distances of p and respectively, अच्छा ठीक है. Vertex and focus are at a distance of, मतलब ये है p, 0 है ना, और फोकस है बच्चों q, 0. ऐसा उसने बोला है. ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है. ठीक है. तो कितने बच्चों को समझा कि ये पहली बात y² = 4x टाइप होगा? जल्दी बोलो. यस सर. है ना. बट वर्टेक्स के बेसिस पर कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक्चुअली में क्या हो जाएगा ये 4a, तो मैं ये मिलेगा. हाँ या ना, शिफ्टेड है ना, जल्दी बताओ. x - p होगा. सर ऐसा भी कर और- सकते हैं ना कि दो फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस निकाल के हम लोग लेफ्ट साइड में चले, डायरेक्टली से इक्वेशन आ जाए. आपको जैसी खुशी है, आपके हिसाब से आप जो चाहे हो यार, वो चल जाएगा. बट कितने बच्चों को समझा? अरे मतलब दिख ही रहा है ना कि वर्टेक्स आना चाहिए p, 0, तो वो x - p और y - 0 टाइप होगा यहाँ पे. और लेटस रेक्ट, देखो ये डिस्टेंस a होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज a. तो 4x के लिए ये a आ गया, ये समझा, q - p. तो विच ऑप्शन इज दैट? it's matching with which option? I think it's matching with no नहीं oh it's matching with I think C. वो एक माइनस साइन जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए कर दिया, p - q और बाहर माइनस लिख दिया, तो it's matching with C. Alright. यस. Then 33rd question is talking about at any point on the parabola whose focus is 0, 1 and directrix. Okay. तो अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है बच्चों, फोकस इज 0, 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + 2 = 0, तो पैराबोला क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ. कैन वी फाइंड पैराबोला इटसेल्फ? पैराबोला क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन. ये चलेगा? पैराबोला इज p² = pm², ऐसा टाइप का. तो ये इससे क्या बन रहा है? x² + y - 1 का होल स्क्वायर इज x + 2 का होल स्क्वायर. तो इसको धीमे से ऐसे लिख लो. ये देखो क्या बन रहा है, x को उधर ले जाओ, तो y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन रहा होगा 4x + 4. ये जल्दी देख लो एक बार सिंप्लीफाई करके. अब उसने पूछा है कि इसका एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो एनी पॉइंट ऑन y² = 4x क्या होता है? x = 80², y = 280. याद आ रहा है कंपैरिजन? यस सर. कैपिटल X कितने बच्चों को दिख गया? x + 1 इज कैपिटल A इज 1 और कैपिटल Y मतलब y - 1 इज 2t. तो एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इज t² - 1, 2t + 1. आई होप दिस इज ओके. व्हिच गिव्स मी आई थिंक C ऑप्शन. ये भी शी है, शी. देन कौन सा है 33 का? 33 के बाद 35th क्वेश्चन. तो 35th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? 35th क्वेश्चन इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. सेम थिंग, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. तो y² है और 2y है, और उधर जा आई थिंक ये बन रहा है यार, डायरेक्टली लिख देता हूँ. परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आई थिंक ये बन रहा है y - 1 का होल स्क्वायर इज 12 टाइम्स x + 1 है कि -1, एक सेकंड देख लेता हूँ. 12, हाँ ये बन रहा है, ये बन. तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज 80² है ना, और कैपिटल Y इज 280. तो इसका A इज 3, तो 280 मतलब 60. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इज 3t² - 1, 60 + 1. तो x इज 3t² - 1 / 60 + 1. तो ये ऑप्शन A आ रहा है. ओके. उसके बाद कौन सा पूछा गया है? फिर 35 तक हो गया. 44, 45, 47, 49. 44, 45, 47, 49. 44, 45, 47, 49. चलो फटफट देख लेते हैं. तो 44th सम क्या बोल रहा है? 44th sum is if PSQ is a focal chord of parabola, PSQ is a focal chord of parabola A. अच्छा PSQ. PSQ is a focal chord of parabola y² = 8x.
such that SP is 6 then length of SQ. मैंने ये कराया था क्या by any chance? मुझे याद तो नहीं है. Did I do this? नो सर। हाँ No, चलो, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ये इसमें तो इतना मजा नहीं आता, वैसे मैं जनरल कराता हूँ. चलो एक काम करो, रुको 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 रुको, यस सर। एक काम करते हैं, मैं इसको जनरल करा देता हूँ. जनरल, जनरल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक्स. कोनिक्स मतलब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तीनों में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. तो लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी टू यू, और ये सब जगह यूज कर सकते हो, और मैं प्रूफ भी ऐसा दूंगा कि आप इसको हर जगह चिपका सकते हो. ठीक है, तो ध्यान से देखो सिनेरियो क्या है. ऐसा कर्व है, ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक पैराबोला फॉर द टाइम बीइंग, बट आई एम सेइंग दिस मे नॉट बी पैराबोला, दिस माइट बी अ पोर्शन ऑफ हाइपरबोला, दिस माइट बी अ पोर्शन ऑफ इलिप्स. ठीक है, ये पैराबोला है, सॉरी ये कोई सा भी एक कर्व है. ठीक है, और मैं इसकी इसेंट्रिसिटी लिख भी देता हूं. चलो, ये मैं मान रहा हूं कि इसेंट्रिसिटी ई है. तो अब ई अगर मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो इसका मतलब है ये क्या कर्व है, ये मैंने डिफाइन नहीं करा है. दिस कुड वेरी वेल बी अ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला डिपेंडिंग अपॉन योर इसेंट्रिसिटी. ओके, तो Yes, sir. पैराबोला पे मैंने ये देखो एक प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूं मैं. ये पैराबोला क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इसकी ऐसी की तैसी. मैं प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूँ कि एक कॉर्ड बनाओ. ये एलिप्स होता तो भी कॉर्ड बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. ये हाइपरबोला हो सकता तो भी कॉर्ड बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. इनफैक्ट फोकल कॉर्ड बनाओ. ठीक है, फोकल कॉर्ड है ये. तो ए बी इज अ फोकल कॉर्ड, ये अपना क्लेम है. एस इज द फोकस ऑफ कोर्स. ओके, इसका लेंथ L1 और इसका लेंथ L2 मान लेता हूँ. इसका लेंथ L1 और इसका लेंथ L2 मान लेता हूँ. तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी बोलता है 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हमेशा किसके बराबर होगा भैया? लेटस रेक्टम के बराबर हमेशा. मतलब ये L1 और L2, मतलब कोई सी भी फोकल कॉर्ड लो, मतलब जैसे ऐसा ऐसा लो तो L1 L2, थोड़ा सा ऐसा ले लो तो L1 L2, समझ रहे हो? ऐसा लो तो ये L1 ये L2. 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 की वैल्यू हमेशा फिक्स होके क्या आती है? लेटस रेक्टम. ठीक है क्या? यस है सर। ना? तो इसका प्रूफ देखो क्या है. प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल है. मैं जनरल प्रूफ कर रहा हूँ. तो लेटस रेक्टम वैसे अब मैंने सीखा नहीं है, बट मैं एनी केस बता दूं. लेटस रेक्टम बच्चों वही होता है. कौन सा लाइन? ये समझ रहे हो, वर्टिकल वाला. इससे फोकस से पास होने वाला जो वर्टिकल लाइन होती है उसी को लेटस रेक्टम लाइन बोलते हैं. यस ठीक है, तो अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रूव करना है. ये L1 है, ये L2 है, तो 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 मस्ट बी इक्वल्स टू लेटस रेक्टम लेंथ. चलो वहां देखते हैं. एक काम करो, डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूं मैं. ठीक है, तो ये P पॉइंट है और ये फोकस है. ओके, और मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ बच्चों. कंस्ट्रक्शन भी करूंगा क्योंकि अगर अपन लोगों को कोनिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन पता है तो प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करना था, ये भी ड्रॉप कर देता हूँ यार. सो पीएम इज टू पीएस. यस यस, नहीं PS इक्वल्स टू PM होता था खाली पैराबोला में, बट दिस इज नॉट पैराबोला एनीमोर, है ना? यस सर. तो ये A है, ये B है और ये पॉइंट Z है. तो देखते जाओ, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा तुम लोगों को, बट जस्ट बेयर विथ मी, इट्स लाइक नॉट अ बिग डील. कितने बच्चों को समझ रहा है? L1 PS अपॉन PA, PS अपॉन PA इज इसेंट्रिसिटी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स. याद आ रहा है? यस सर. हाँ, ये कोनिक्स की डेफिनेशन होती है. सो PA का वैल्यू क्या आ रहा है? L1 अपॉन E, है ना? यस. तो मुझे बताओ QB का लेंथ क्या हो जाएगा? QB सेम चीज ना, QS अपॉन QB भी इसेंट्रिसिटी होगा. यस. मैं लिख देता हूँ L2 अपॉन QB, वो भी इसेंट्रिसिटी होगा बाय डेफिनेशन. तो QB की वैल्यू क्या आ रही है? L2 बाई E, है ना? यस सर. उसके बाद ये देख लो, क्या बता रहा था मैं? व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? मैं कुछ भूल गया यार. अबे यार, आप इसेंट्रिसिटी पे बात कर रहे थे. नहीं, बट मैं कुछ और भी बोलने वाला था. एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग डायग्राम में. देखो, इतने को लेटस रेक्टम बाय 2 बोलते हैं ना, जल्दी बताओ. यस सर.
है ना? तो कितने Yes. बच्चों को चलेगा? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस भी सेंट्रिसिटी होगा ना? Yes sir. तो LR/2 ये लेंथ अपॉन ये लेंथ को क्या बोल देता हूँ? SZ, ये भी सेंट्रिसिटी होगा, ठीक है? तो यहाँ Yes, से भी sir. निकाल के रख लेता हूँ, SZ इज LR/2E। नया डायग्राम बनाना पड़ गया है, बहुत कचरा हो गया यार, बट कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, चुपचाप देखते जाओ। अब ये देखो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन में? Yes sir. यहाँ पे सबको सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। तो सिमिलर Yes, ट्राइंगल्स क्या होता है बच्चों? L1/L2, L1/L2 किसके बराबर होगा बच्चों? ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, है ना? Yes sir. तो ये डिस्टेंस को देखो क्या लिख रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस PA माइनस SZ लिख सकता हूँ क्या? PA टोटल है और SZ इतना है, Yes और sir. नीचे क्या हो जाएगा? ये छोटू, उसको SZ माइनस QB लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। Yes sir. तो ये देखो हो गया अपना। PA का मतलब क्या है? L1/E। SZ का मतलब क्या है? LR/2E। SZ का मतलब LR/2E, और QB मतलब L2/E। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग ध्यान से देखना, और इसका मुझे मीनिंग बताना कि इससे क्या कमेंट कर सकते हो। कितने बच्चों को दिख रहा है कि E तो चारों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो E कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? Yes sir. तो E कैंसिल ही हो रहा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इफ E इज गेटिंग कैंसल्ड एनीवे, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? ये सारे कॉनिक्स में एप्लीकेबल है। हाँ, ये इसका मैटर मतलब नहीं ये कर हुआ रहा। कि E के इंडिपेंडेंट है ना, ये जो भी राइट साइड लिखा हुआ है मैंने, Yes sir. और E के इंडिपेंडेंट मतलब ट्रू फॉर ऑल। Applicable for all conics. हाँ, तो E कैंसिल करके देख लो, बस इसको क्रॉस इधर उधर घुमा फिरा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 4L1/L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज लेटस रेक्टम। वो 2R नहीं है, लेटस रेक्टम है, सॉरी। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों को। तो दिस प्रूफ इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को एकदम से ज्यादा हो गया होगा, ये थोड़ा सा हैवी डोज, तो ऐसे ही बताना था, मैंने लास्ट टाइम शायद बताया नहीं था। तो ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल, और ये ऐसे छुपा के पूछ लेते हैं, तो बार बार डिराइव नहीं करते पूरे हो गए। तो आई विल शो यू विद लाइक राइट नाउ, ये जो अपने साथ लिखा हुआ ना, इसी एग्जांपल में दिखा देता हूँ। 44 क्वेश्चन फिर से पढ़ो, देखो। PSQ इज अ फोकल कॉर्ड, PS दिया हुआ है 6, इसको मान लेते हैं x, ऑलराइट। PS दिया हुआ है 6 और इसको मान लेते हैं x, तो लेंथ ऑफ SQ। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी के बेसिस 4L1/L2 4 into 6 into x, 4 into 6 into x अपॉन L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 मतलब 6 प्लस x, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, जो कि 8 दिख रहा है ना। ये पैराबोला Yes, sir. y² इक्वल्स टू 8x है, तो इसका लेटस रेक्टम 8 दिख रहा है। तो यहाँ से x सीधे ही आ गया, देख लो x कितना आ रहा है? आई थिंक 3x इज x प्लस 6, तो x इज 3, ठीक है। Yes sir. तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीटली ऑप्शनल है लिखने के लिए, क्योंकि प्रूफ कोई दुनिया में नहीं पूछने वाला, बट मैंने सोचा कि प्रूफ भी बता देता हूँ जस्ट इन केस कोई चाहे तो। बट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रूफ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द प्रूफ, एज लॉन्ग एज यू जस्ट रिमेंबर कि L1 L2 ये अगर पोर्शन है, तो ये रेशियो हमेशा लेटेस्ट रेक्टम लेंथ के बराबर होता है। तो देख लो क्या कॉपी करना है आपको इसमें से, ये तो लिख ही लो, ये लिख लो। प्रूफ ऑप्शनल है, अप टू यू। प्रूफ ऑप्शनल है, अप टू यू। लिखना है प्रूफ? No sir. हाँ, वैसे क्या लिखोगे यार। तो ये कॉपी कर सकते हो। चलो 45, 47 और 49 बता देता हूँ मैं, ठीक है। If the length of two segments of focal cord are 2 and 4, तो ये देखो फिर से वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड 2 and 4, तो उसने पूछा कि भैया ए की वैल्यू क्या होगी, तो लेटस रेक्टम मस्ट बी 4 into L1 into L2 अपॉन L1 प्लस L2, समझ गए। तो y² इक्वल्स टू 8x, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, दिस इज 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो वो कितना आ रहा है? 4 into 2 into 4 अपॉन 6, कितना बन रहा है? A is equal to
a इक्वल्स टू आ रहा है 1/3 1/3 आ रहा है शायद, देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 45 के बाद 47, तो 47 क्या है बच्चों? द स्ट्रेट लाइन दिस टचेस द पैराबोला दिस। तो इसको करने के बहुत तरीके हैं बच्चों, बट मेरे को सबसे आसान तरीका फिलहाल क्या दिख रहा है, इसको सबसे आसान तरीका ये देखो, सबसे बेसिक तरीका, इसको इससे सॉल्व करो तो y को क्या रख दो k माइनस एक्स, तो y की जगह k माइनस एक्स रखा तो ये बन गया ना बच्चों, क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? सर दो जगह पर तो इंटरसेक्शन पॉइंट, बट मुझे टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंसी के लिए क्या रख दूं? डिस्क्रिमिनेंट 0। k is equal to a by नहीं, वो नहीं, ये एक्चुअली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो मैंने इसलिए वो कंपेयर करना पड़ता मुझे, तो मैंने क्या सोचा, इतनी आसान सी चीज है, तो एक लाइन और एक पैराबोला है, इनको सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक मिला, बट अगर ये टेंजेंट है तो इनके टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होने चाहिए? 1, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, समझा? यस सर। b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, तो k की वैल्यू बेंचमार्क बना दी। ठीक है, दिस इज लाइक द इजीएस्ट क्वेश्चन टू डू, अदरवाइज कंपैरिजन से भी कर सकते हो। यस 49 क्या बोल रहा है बच्चों? 49 सम इज लाइक द स्ट्रेट लाइन मीट्स द पैराबोला इन, तो ये तो वही बात हो गई, 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और पैराबोला क्या गिवन है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, तो x को क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 माइनस y बाई 2, तो ये क्या बन रहा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2y, और y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब है दो इंटरसेक्शन पॉइंट, दो पॉइंट्स, वो भी रियल रूट्स आ रहे हैं ना y के, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब ये लाइन और ये पैराबोला कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, उसके बाद एकदम ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, कौन सा है? 1 2 6 0, तो 1 2 6 0, तो 51 क्या है बच्चों? 51 ध्यान से देखो, 51 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन टचेस दिस पैराबोला। फिर से वही, इसके लिए मतलब इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, यहाँ से y उठाओ, यहाँ से y क्या बन रहा है? x माइनस k बाई 2, और ये फिर से वो बन गया क्वाड्रेटिक। हाँ, तो डब्बा 0 मार दो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो k की वैल्यू माइनस हाफ। सबसे आसान तो यही होगी, अदरवाइज वी वुड हैव डन सम कंपैरिजन टाइप, ये कंपैरिजन करके उसका निकालते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इजी यही है। 52 देखो, 52 इज एट व्हाट पॉइंट द लाइन टचेस दिस पैराबोला। ओके, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मांग रहा है तो इनको सॉल्व करना ही बेटर रहेगा कि नहीं, बताओ? फिर से सॉल्व कर लो, फिर से सॉल्व कर लो, तो x को क्या रख सकते हो? my प्लस a बाई एम, इसका होल स्क्वायर इज 4ay, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 दिस, तो 2ay इज 4ay, तो m जीसस, अच्छा नहीं, एकदम मिस कर दिया ना, वही तो, प्लस a स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज 4ay। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना भी चाहिए था और बना भी, m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर बाय m स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किस चीज का? my माइनस a बाय m का होल स्क्वायर बन रहा है। तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों कोइंसिडेंट है, दोनों सेम y आ रहे हैं, तो y आया है a बाय m स्क्वायर, देख लो, और y अगर a बाय m स्क्वायर है तो x क्या बन जाएगा? y को रख दो a बाय m स्क्वायर, तो 2a by m। Is this okay with everyone, people? यस सर। हाँ, 56, the equation of tangent at vertex to the parabola। तो tangent at vertex कितने बच्चों का आधार है? It is given by capital X equals to 0। Tangent at vertex is capital X equals to 0, y axis, तो अपन को खाली कैपिटल X कैपिटल Y वो सब निकालना है, तो फिर से वही कहानी हो गई, 4y स्क्वायर माइनस 8y इज माइनस 6x प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक दिस शुड बी 4 टाइम्स बाय माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड 4 ऐड करा है, माइनस 6x प्लस 11, तो ये बन रहा है बच्चों y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज माइनस 6 बाय 4 इंटू एक्स माइनस 11 बाय 6। ये चलेगा? जल्दी बोलो, बस परफेक्ट स्क्वायर टाइप बना लिया यार, और कुछ नहीं।
तो अगर ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करते हैं, सो कैपिटल X इक्वल्स टू 0 मतलब कितने बच्चों को दिख रहा है, ये वाला बन जाएगा, इसको 0 रख दो, ये कैपिटल X है, तो x इक्वल्स टू 11/6, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ये ऑप्शन, ठीक है। यस उसके बाद 60 क्या बन रहा है, 60 वाला द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का कितने बच्चों को याद है, a, 2a होता था, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं यस सर, है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का हो जाएगा 2a, a, और बेसिकली कैपिटल A भी हमें पता है, कैपिटल A इसका क्या है 1/4, सिंस दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू जस्ट y, तो a 1/4 है, तो ये बन रहा है 1/2, 1/4, तो उसने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो 1/2, 1/4 पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑन द कर्व गिवन है, तो t इक्वल्स टू 0 सबसे बेस्ट होगा, x स्क्वायर की जगह xx1 और y की जगह y प्लस y1/2, तो ये x इक्वल्स टू y प्लस 1/4 टाइप इक्वेशन बन रही है, देख लो कौन सा बन रहा है, x माइनस y इक्वल्स टू 1/4, आई थिंक डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलो 1b में से बताओ, वैसे ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वो प्रॉपर्टी में टाइम खर्चा हो गया, बट 1b में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक तो कर ही सकते हैं, बताओ 1b में से क्या पूछना है, 1 to 10 में से पूछ लो, कुछ फटफट पूछना तो। वन बी पूछना बच्चों, चैट कहाँ गया, 1b से आया 4, 8 और 10, चलो तो जब तक ये 3 क्वेश्चन करता हूं, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पैरामेट्रिकली पैराबोला, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 cos t, y इक्वल्स टू 4 sin t, तो कितने बच्चों को सॉरी कितने बच्चों को याद आ रहा है कि पैरामीटर अगर दे रखा है तो पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो, सीधी बात, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन, तो जो भी पैरामीटर है एलिमिनेट करो, तो इसमें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है, हैवी सीन है क्या, तुम लोगों ने स्कूल में इसका पढ़ा है क्या, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, ये एलिप्स की इक्वेशन है एक्चुअली में, यस सर, दिस इज नॉट अ पैराबोला, वैसे तुम ऐसे भी जज कर सकते हो, h स्क्वायर ए बी बराबर नहीं है, यहाँ पे h 0 है बट a और b पॉजिटिव नंबर है, यस सर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab जिसमें होगा वो वाला पैराबोला होता है, बट अगर आपने देखा हो कि ये एलिप्स होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन एलिप्स तो पढ़ने ही वाले हैं थोड़े टाइम में, अब तो और एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, तो a ऑप्शन तो नहीं है, b ऑप्शन क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस 2, cos t को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज माइनस 4 cos स्क्वायर t प्लस 2, और 4 cos स्क्वायर t बाई 2, सॉरी 4 cos स्क्वायर t बाई 2 को क्या रख दो, y, हाँ बताओ ये पैराबोला है क्या, बोलो भाई, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, यस सर, ठीक है, तो बी ऑप्शन, बाकी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आ गया, काफी है, ठीक है, जस्ट एलिमिनेट करना था। उसके बाद 8th वाला क्या बोल रहा था, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ पैराबोला, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ पैराबोला के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, एक काम करो ऐसे सोचो, वो जो गंदगी लिखी हुई है ना, इसको मान लो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वो जो गंदगी जो भी पूरा लिखे वो पूरा लिखने की क्या जरूरत है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी एक्स, यहां तक सबको समझा गया, अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करूंगा बच्चों, ये देख लो, ये देख लो, ये समझ आया क्या, a बाय 2b का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जल्दी बोलो, ऐसा टाइप का, यस सर, तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस, मैं तो अच्छा नहीं लिखी देता हूँ ना, क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला
ये वाला, इसको इधर ले आता हूँ y के तरफ, और ये वाला बचा हुआ क्या बन रहा है? इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस सर। है ना? और ये b को फिर मैं इधर डिवाइड कर देता हूं। अब ये किसके जैसा दिख रहा है प्रॉपर? यस और नो? सो 4a की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब लेंथ है तो प्लस लो, प्लस 1/b। तो प्लस 1/b मतलब ये देख लो, ये तो प्लस 1/b मतलब, अब वो चिपका दो, वो जो गंदी सी चीज है। तो प्लस 1/b मतलब कूल, ये ऑप्शन। यस सर। 10. If the focal chord of parabola makes an angle theta with the axis, then the length of perpendicular from the vertex to the chord. ठीक है, if the focal chord makes an angle theta with the, ये theta है, तो vertex से क्या मांग लिया है? And the length of perpendicular from vertex to this chord. Okay, all right. एक सेकेंड सोचने दो बच्चों। अगर t है तो ये -1/t होता है। नहीं, इनफैक्ट एक सेकेंड रुको, प्रॉपरली लिख देता हूँ। 80² 280 है यार, और कोई छोटा तरीका होना चाहिए यार। रुको यार, और छोटा तरीका। हाँ यार, अबे अगर ये थीटा है तो कितने बच्चों को समझा ये थीटा है, और ये तो a होता है बिकॉज ये फोकस है ना? तो परपेंडिकुलर p अपॉन a इज साइन थीटा, तो p बन जाएगा a साइन थीटा। क्या कर रहा था मैंने? बेटर? यस सर। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा, एक किसी बच्ची ने एक और पूछा है तो डिसअपॉइंट नहीं करके जाता हूँ। 17 और पूछा हुआ है तो 17 और कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम भी आराम करो और मैं भी वीडियो गेम खेलता हूँ। 17 ऑन द पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू y मतलब वर्टिकल है। द पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y ये वाला है, और y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ये y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 है, और ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो इस पैराबोला पे एक पॉइंट ढूंढो जो इस लाइन से लीस्ट डिस्टेंस पर है। तो इस पैराबोला से लीस्ट डिस्टेंस, सॉरी इस लाइन से कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये याद आ रहा है किसी को? ये क्या यूज कर लिया मैंने, बच्चों को याद दिलाएगा? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट दैट आई जस्ट यूज्ड? लीस्ट डिस्टेंस। तो पैराबोला एक कर्व है और स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स जैसा रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, बताओ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, मैंने ये एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाइज अलोंग, बच्चों, कॉमन नॉर्मल। याद आया कुछ? यस सर। तो जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो किसके अलोंग लाई करता है? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब एक लाइन जो इसको भी नॉर्मल हो, दूसरे को भी नॉर्मल हो। तो दूसरे को नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सीधी बात, क्योंकि दूसरा वाला कर्व जस्ट एक लाइन ही है ना? तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये वाला पॉइंट होगा क्लोजेस्ट। तो ए ऐसा पॉइंट है सच दैट ए इज अ पॉइंट सच दैट टेंजेंट एट विच, जल्दी देख लो, टेंजेंट एट विच मस्ट हैव स्लोप 2। यस और नो? यस सर। कैसे स्लोप 2? ये देखो, इसका स्लोप क्या है? 2, तो इसका भी स्लोप क्या होगा? 2, क्योंकि ये 90 90, समझ रहे हो ना, पैरेलल लाइंस हैं। यस सर। बस, तो ए पॉइंट क्या ले सकते हैं अपन? देखो थोड़ा ध्यान देना, ये पॉइंट, ये पैराबोला क्या है? दिस इज नॉट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो a Yes, क्या हो yes. जाएगा? 280 80 स्क्वायर। याद आ रहा है? यस सर। उल्टा हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट 280 80 स्क्वायर हो जाएगा। a नहीं यार, इसको p ले लेता हूँ। हाँ, 280 80 स्क्वायर। तो तुम्हारा कैपिटल ए तो 1/4 है, तो t/2 t² 4, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। अब तुम्हें t निकालना है बच्चों।
ठीक है, t निकालना है सच दैट टेंजेंट का स्लोप 2 है। तो टेंजेंट क्या होता है इस वाले पॉइंट पे, टेंजेंट कितने बच चुका है, xt इक्वल्स टू y प्लस at स्क्वायर होती है कि नहीं टेंजेंट, जल्दी बताओ। यस सर। टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इफ यू रिकॉल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का पता है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का भी पता है, जस्ट स्वैप। तो मुझे इसका स्लोप पता पड़ रहा है, इसका स्लोप तो भैया t होता है, देख लो ना, माइनस a बाई बी। अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप होता है t माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, बट वो t किसके बराबर होना चाहिए, 2, और t 2 है तो p पॉइंट क्या बन रहा है, 1,1। तो 1,1 इज द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू दिस लाइन। तो ये एक्चुअली में छुपा हुआ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देख लो किसी को कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क then feel free to ask. This was a good question. I can give you some 2 minutes to absorb this. Okay, otherwise आज के लिए इतना काफी है। न्यू मैसेज, अरे हमको मैसेज क्यों नहीं दिख रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पासेस थ्रू नॉर्मल ऑफ द टू कर्व्स। यस करेक्ट दिशा। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं फॉर इलिप्स। नेक्स्ट लेक्चर में इलिप्स एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, और इलिप्स के 1-2 लेक्चर में आपके पास वर्कलोड कम रहेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा पैराबोला का 1b और 2b। उसके बाद 2a मत करना, 2a में एकदम से अटक जाओगे, 2a थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 1b के बाद 2b ट्राई करना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। पेंडिंग हो तो खत्म कर दो। चलो टाटा, गुड डे, बाय बाय बाय।